हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी के मैथ्स पीवाईक्यू सॉल्यूशन पार्ट 9। तो देखो, ये क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम पटवारी 2019 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया था लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 देके पूछ लिया था कि 3 इंटू 5 5 इंटू 3 से कितना बड़ा है और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आप इसको पहली बार कैसे सॉल्व करोगे? एक्स प्लस एक्स इंटू वाई है इक्वल टू 2x प्लस 5y यहाँ पे दिया है। तो देखो, x और y की जगह आप वैल्यू रख दो इसकी 3 इंटू 5 की। 3 इंटू 5 करना मत। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पूछा है ना कि 3 इंटू 5 5 इंटू 3 से कितना बड़ा है, तो हम सॉल्यूशन केवल इस साइड करेंगे। तो 2 है, x की जगह आया 3 और 5 की जगह y की जगह आया 5। तो ये क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया 6 और प्लस 25। क्या आई वैल्यू? 31। तो 3 इंटू 5 की वैल्यू आई 31। इतना ही सॉल्व होगा। तो ये हमारा पहला का वैल्यू आ गया 31। और अब दूसरा देखो, दूसरा कैसे सॉल्व होगा ये वाला। ये है x इंटू वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो यहाँ अब अपन x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? तो 3 5, ये सेकंड वाला, और y की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? 3। तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको निकालना नहीं है, इससे हमको कंपेयर करना है ना, क्योंकि कंपेयर करना है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे जिस प्रकार इसकी वैल्यू यहाँ से नहीं निकाले थे। तो देखो, 2 की जगह आया x की जगह क्या आएगा 5 और प्लस 5 हुआ यहाँ पे, y की जगह क्या आएगा 3। क्या बनेगा? ये बचेगा 10 प्लस यहाँ क्या बचेगा 15। कितना हुआ? 25। तो देखो, अब हमसे क्या पूछा है कि 3 इंटू 25 कितना बड़ा है 5 इंटू 3 से। यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो, 3 इंटू 5 की वैल्यू क्या है? 31 माइनस 5 इंटू 3 की वैल्यू क्या है? 25। तो आंसर क्या निकल के आया? 6। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन लोग कंफ्यूजन में इसको छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपका सीजीपीएससी प्री 2016 में कि 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में n पंक्तियां प्रति पृष्ठ हैं। मतलब एक 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में n पंक्तियां प्रति पृष्ठ हैं। यदि पंक्तियों की संख्या 3 कम कर दी जाए, ठीक है, तो पृष्ठों की संख्या 10 बढ़ जाती है, तब n का मान क्या होगा? बहुत इजी। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ना वर्ड प्ले समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में n पंक्तियां हैं, तो मतलब टोटल पुस्तक में कितनी पंक्ति हो जाएगी? 60 इंटू n करूंगा तो पूरे पुस्तक की निकल के आ जाएगी कि पूरे पुस्तक में मेरे पास इतनी पंक्ति है ना। एक मिनट, n निकल के आ जाएगी। अब देखो, इसको किससे कंपेयर कर दिया है? यदि 3 पंक्ति कम कर दी जाए, 3 पंक्ति कम कर दी जाए मतलब n से अगर 3 घटा दिया जाए, तब पृष्ठों की संख्या 10 बढ़ जाती है। तो पृष्ठ कितने हैं? 60 है। पृष्ठों की संख्या 10 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 10 70 हो जाएगी। बस आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका n का मान निकल के आ जाएगा। देखो, 60 इंटू एन इक्वल टू यहाँ पे क्या है? n माइनस 3 इंटू किससे करना है आपको? ये 70 हो जाएगा ना ये। तो कुछ नहीं, देखो, ये 60n इक्वल टू अंदर गए 70n माइनस 210। ये 70 को 3 से इंटू करो 210 हो जाएगा ना। अब देखो, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया? 210 इक्वल टू 70n माइनस 60n। क्या निकल के आया? 21। 210 इक्वल टू 10n। 0 0 कटा, 21 इक्वल टू n। n की मात्रा हमारे पास 21 आ गई कि 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में n पंक्तियां प्रति पृष्ठ है। तो अगर n पंक्ति पूछा है ना, तो हमारा 21 प्रति पृष्ठ हो जाएगी। 21 पंक्ति प्रति पृष्ठ है ना, पहले वाली वैल्यू में। तो इसमें 21 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अपने सॉल्यूशन में इतना कॉन्फिडेंस रखना कि आपको दोबारा चेक ना करना पड़े। अगर आप कॉन्फिडेंस है आपको तो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दोबारा चेक करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमको आंसर नहीं दिखता है उसमें ऑप्शन में, तो हम उसमें परेशान हो जाते हैं क्या हुआ करके। तीसरा क्वेश्चन सीजी व्यापम CSFI 2017 में आया है। एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई। उसने जवाब दिया, मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु को 3 वर्ष पश्चात की आयु को उसमें 3 से गुणा करो और उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र का 3 गुना घटा दो तो वह मेरी उम्र निकल जाएगी। कैसे बोल रहा है? देखो, एक व्यक्ति जब उसकी आयु वर्षों में पूछी गई तो उसने जवाब दिया, मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु। 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे की, आने वाले समय की बोला। तो देखो, प्रेजेंट मान लो आप x, मतलब वर्तमान आयु क्या मान लो? x मान लो। देखो, 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है मतलब x प्लस 3 की बात हो रही है। x में 3 जोड़ोगे 3 वर्ष पश्चात पहुंच जाओगे ना। मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु को उसमें 3 से गुणा करो, 3 से गुणा कर दो।
और उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र का 3 गुना घटा दो। अच्छा, इसमें से घटाना है हमको 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना, है ना? और उसमें से 3 गुना करो और उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु में 3 गुना घटा दो। ठीक है, घटा देते हैं। एक मिनट ना, 3 वर्ष पहले की इसकी आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगा ये, और इसका 3 गुना घटाना है, तो मेरी वर्तमान आयु निकल आएगी बोल रहा है। आपको मेरी वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या माने? x। बस इतना अरेंजमेंट आपको करना था। अब देखो सॉल्यूशन। 3 को आप अगर अंदर इंटू करोगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 3 जा कितना होता है? 9। इसको आप एक ब्रैकेट में रख लो, माइनस। अब इधर वाले को सॉल्यूशन करो, ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। और ये कितना है? x। यहाँ कितना हुआ? 3x प्लस 9 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हुआ 9 इक्वल टू x। 3x से ये 3x कटा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस में तो कट गया, 0 हो गया ये। 9 9 कितना हुआ? 18। तो 18 इक्वल टू x, मतलब हमारा वर्तमान आयु कितना है जो बता रहा है, इतना घुमा फिरा के, तो 18 वर्ष। 18 वर्ष इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। CSPSCL 24/8/2019 में क्वेश्चन आया है। एक संख्या का 20% जब 72 से घटाया जाता है तो वह संख्या, एक मिनट, एक संख्या का 20% जब 72 में से घटाया जाता है तो स्वयं वह संख्या बचती है। वह संख्या ज्ञात करो। सेम वही चीज जो मैं आपको बोलता हूँ, अरेंजमेंट। आप मान लो संख्या, माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। तो देखो, एक संख्या का 20% घटा, एक संख्या का 20% जब 72 से घटाया जाता है तो 72 है, 72 से घटाना है क्या? एक संख्या का 20%। तो 20% घटाओगे आप तो मतलब सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या बचेगी? 80% बचेगी। अच्छा, 20% घटाना है, सॉरी, एक मिनट ना, 20%, इसका 20% हमको घटाना है, तो वह संख्या स्वयं बचेगी। स्वयं संख्या क्या है? x है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 72 है, 72 माइनस से कितना है? 20x अपॉन x इक्वल टू x। ये ऊपर गया यहाँ, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, यहाँ पे इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा 100, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7200, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, ये होगा 7200 माइनस 20x इक्वल टू x। अब देखो कैसे होगा ये 7200 इधर है, ये नीचे वाला 100 ऊपर जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे 20x भी तो है, बताते नहीं हो आप लोग, बताया करो। ये x ऊपर जाएगा। अब आप लोग बोलोगे लाइव नहीं है तो वहां से बता दें, वो भी सही बात है, करेंगे जल्दी लाइव करेंगे। ये 7200 है, ये जो माइनस वाला इधर जाके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120x। बस आप इसको डिवाइड कर दो, ये इससे कटाई, 12 से कितने बार में जाएगा? 6 0 60 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 60 है वह संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सीजीपीएससी रजिस्ट्रार 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। y का मान निकालना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। देखो कैसे सॉल्व होगा ये, 1 प्लस 49 अपॉन 576, एक मिनट, 576 है, तो यहाँ कितना है? 1 प्लस वाई है ना। तो देखो आप जब अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 576 ऊपर चले जाएगा, 576 ऊपर जाएगा प्लस 49, और नीचे कितना है? नीचे 576 ही है। इधर आपका 1 प्लस वाई चल ही रहा है। फिर ये कैसे होगा? देखो इसको आप इसमें ऐड कर दो, कितना हुआ? 5, इन दोनों 5 हुआ, 7 4 11, इन दोनों 15 हुआ, 5 हुआ 1, 7 4 11, 11 1 12 का 2 1, 625 और 576। अब अगर आप देख पा रहे होगे तो ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। किसका स्क्वायर दिख रहा होगा? जब अपन इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको बाहर निकालेंगे तो 625 तो 25 का स्क्वायर है, ठीक है, और 576 आपका 24 का स्क्वायर, ये निकल के आया। तो 1 प्लस वाई। अब देखो आप y को यहीं छोड़ दो, 1 को इधर ले आओ, तो ये कितना हुआ? 25/24, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा y। इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 1 के नीचे 1 है, एलसीएम आया आपका 24, 24 आया, ऊपर क्या बचा? देखो 24 ऊपर जाके इंटू हुआ इससे, ये कितना हुआ? 25 माइनस 24 इक्वल टू वाई, ऊपर क्या आया? 1 अपॉन 24 इक्वल टू वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है कि नहीं है? 1 अपॉन 24, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति एक शर्ट एवं पैंट 371 रुपए में खरीदता है, ठीक है। देखो शर्ट है प्लस पैंट है, कितने में खरीद लिया है? ये 371 रुपए में। यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, देखो क्या बता रहा है हमको, पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, तो देखो 112% हो जाएगा ये इसका।
मतलब पेंट की कीमत कितनी है 112 एस बटे 100। ये हमारा पेंट का कीमत निकल के आ गया। आपको पता है ना कि मैं 112 से क्यों इसको इंटू किया हूं, क्योंकि 100% वैल्यू होती है, 12% अधिक है बोल रहा है तो मैं उसको 12 से इंटू करके वैल्यू निकाल लिया हूं। तो देखो ये एस है, एस एस इक्वल करने के लिए अपन पेंट की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो 112 एस बटे 100 इक्वल टू क्या है यहाँ 371। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100s प्लस 112s अपॉन एलसीएम में क्या रहेगा हमेशा 100 इक्वल टू 371। 371 हुआ, देखो ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212 212s इक्वल टू इधर कितना है 371 और डबल जीरो। अब आप इसको काटो, मेहनत करो अब इसको काटने में। जब आप 212 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा आपका s इक्वल टू 175 बार में, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसमें आया था, ये आया था सीजी व्यापम SDAG 2016 के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीजी व्यापम AGDO 3 2018, मतलब असिस्टेंट ग्रेड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न में से विभाजित होता है। विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी है, देखो 1 है, फिर क्या है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो तो सब में दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि पहली जो है पहली विषम संख्या अगर x है मैं मान लेता हूं, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी हमारी x प्लस 2, तीसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि आपका ये 2 है फिर इसमें 2 प्लस होगा तो ये 4 हो जाएगा। चौथी कितनी हो जाएगी, अब इसमें 2 प्लस होगा तो ये 6 हो जाएगा। चौथी कितनी होगी, चौथी हो जाएगी तो x प्लस 6 हो जाएगी, तो दो दो का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको बताता हूँ। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न में से विभाजित होगा। तो तीन क्रमागत विषम संख्या अपन पहले निकाल लेते हैं। तो एक है x, दूसरी क्या है x प्लस 2, अभी बताना दो दो का डिफरेंस, तीसरी क्या है x प्लस 4। इतने का पूछा है हमसे। देखो 1 2 3, 3x है तो 3x, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो 3x प्लस 6 ये हमारा इक्वेशन हो गया। क्या हो गया इक्वेशन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, मान लो x इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया, ये पहला चीज 3x प्लस 6 है, 3 के बगल में 0 रखोगे प्लस 6 रखोगे तो 0 हो गया, 0 प्लस 6 कितना हुआ 6, 6 किससे विभाजित हो रहा है 3 से विभाजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब अगर आप इसमें बड़ी वैल्यू रखते हो x की जगह, ये है x की जगह अगर आप 1 रखते हो तो क्या होगा 3 प्लस 6 कितना हुआ 9, तो ये 3 से भी कट रहा है 9 से भी कट रहा है, लेकिन 3 से कटेगा तो हमारा सबसे छोटा संख्या लेना है क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करेगा, है ना। आप देखो अगर x की जगह आप रख देते हो, मान लो 2 रख देते हो तो क्या हो जाएगा, 2 रखोगे तो 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 भी 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब आया है सीजीपीएससी प्री 2019 में, किसी संख्या का दो गुना, संख्या संख्या मान लो x, माना संख्या x, ठीक है। सबसे इजी पड़ता है ना यार, सबसे इजी सबसे बढ़िया। माना संख्या x, किसी संख्या का दो गुना, किसी संख्या का दो गुने से 15 कम करने से 25 के बराबर है, तब वह संख्या कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये तो। 2x इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हुआ तो कितना हो जाएगा 40, x इक्वल टू 20, आप इससे जो काटोगे ना x इक्वल टू 20 निकल के हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बस अरेंज करो, अरेंज करना अगर आपको आ गया तो आपको सब आ गया। मैं आप लोग को एक बात और बताऊं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा ना आपसे, आप मेरे वीडियो के मतलब किसी भी मैथ्स के वीडियो में आप उसको कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, या तो शॉर्ट बना के या तो आपका आपके नाम से ही शॉर्ट बना दूंगा कि आप पूछे थे, और क्या बोलते हैं, या तो मैं उसी कमेंट में अगर वो बताने लायक हो तो कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो सीजी व्यापम NNRI 2018 में ये क्वेश्चन बना है ना, कि अगर यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या है हमारा इक्वेशन कि 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1280 है। आप एक चीज पढ़े होगे कि x की पावर जब m माइनस n होती है, इसको आप पढ़े होगे। तो देखो x जो ऊपर रहता है प्लस में वो ऊपर रहता है, और जो माइनस रहता है वो नीचे चले जाता है, ठीक है। ये अपन स्कूल में ही पढ़े और अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए, और हम पढ़े भी है ना। तो जब यहाँ पे m प्लस n होती है पावर, तो पावर क्या होती है, पावर आपस में इनटू हो जाती है,
तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो अब कुछ मत करो, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये है 2 टू द पावर x अपॉन, ये माइनस में तो नीचे चले जाएगा, ये हुआ यहाँ से। अब ये यहाँ पे प्लस में है ना, तो 2 टू द पावर x प्लस में तो क्या होगा, इनटू होगा 2 टू द पावर 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1280, 1280। अब आप एक चीज देखो, ये जब एक इक्वेशन ये एक तरफ है एक तरफ है प्लस है, दोनों में कॉमन है 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x को अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 1280, ये बचेगा हमारे पास। अब देखो, अरे गलत लिखा गया, 2 टू द पावर x अपॉन, ये 2 ऊपर गया, इसका इंटू ऊपर हुआ यहाँ पे, तो 2 टू 4 4 और ये 5/2 हुआ यहाँ पे इक्वल टू 1280। अब जब हम इसको काटने जाएंगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये 2 है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 1 मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, वहां पे बहुत ज्यादा खिचबिच हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर लिखता हूँ 2 टू द पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 1280। अब मैं 5 से इसको काट देता हूँ, 5 से काटूंगा कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 5 बार में, 6 बार में। और जो ये 2 है नीचे, इस 2 को जब ऊपर आके यहाँ पे इंटू होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर x इक्वल टू, 2 को जब इंटू इससे होगा तो 2 6 12 का 2 1, 2 5 10 10 और 1 हो गया 11 का 1, और एक है 2 दूनी 4 और एक 5, 512 2 टू द पावर x है जब, और यहाँ 512 है, तो जब अपन इसको 2 की पावर में लेके आएंगे ना तो कितने बार में होगा मालूम, 9 बार में। 2 टू द पावर 9 होती है 5/2। तो जब बेस बेस इक्वल हो गया है तो एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पे बेस इक्वल किए हैं और x की वैल्यू निकाल ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक ठो सीजी व्यापम FI 2017 में क्वेश्चन बनाया है ना। दो संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 50 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। बहुत ही बढ़िया। तो दो संख्याओं क्या होंगी, मैं इसका एक बहुत ही शॉर्टकट आपको बताता हूँ। आप एक बात बताओ मेरे को कि दो संख्याओं का योग 50 है, अगर उनका भिन्न आपका 3/2 प्राप्त होता है तो मतलब ये रेशियो है उसका। दो संख्याओं का भिन्न अगर 3/2 प्राप्त होता है तो 3:2 इसकी रेशियो है ना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, देखो पहली संख्या हो जाएगी 3x प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x। जब ये भिन्न है तो अपन दोनों में x लगा दी तो ये एक संख्या बन गई, और इनका योग हमारे पास क्या है 50। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कितना निकाल लिया, देखो 5x इक्वल टू 50। तो ये 5 से 50 जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। तो पहली संख्या हो जाएगी 3x होगी क्या, x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे ना, तो 3 इंटू, एक मिनट सॉरी, 3 इंटू 10 करोगे तो हो जाएगी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 2x है, तो 2 इंटू 10 करोगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी 20। तो 30 और 20, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपसे नहीं बन रहा होगा तो आप उसको मेरे को कमेंट में बता देना। मैं किसी मैथ्स के वीडियो में बताना, लेकिन तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन या तो उसी में बता दूंगा, तो एक शॉर्ट निकाल के बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़िया से तैयारी करो, कैलेंडर भी जारी हो गया एग्जाम का, और आने वाले अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।